देखिए स्टूडेंट, स्पेरिकल या एस ऑर्बिटल, तो स्पेरिकल जो शेप होता है तो इस शेप को आपने ड्रा कैसे करना है और फिर इसकी जो इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी है उसको आपने शो करना है। लेकिन कितनी होती है, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन कितना होता है, तो ये एमसीक्यूज में आ सकता है। या यहाँ पे अगर आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज द नूडल प्लान, ये तो आपने कह दिया कि प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम, लेकिन नूडल प्लान के हवाले से हम कहते हैं कि द रीजन वेयर द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज जीरो, ठीक है। और या फिर हम कहते हैं कि हमारे पास स्पेरिकल का मतलब यह है कि ये सिमेट्रिकल होता है, तो न्यूक्लियस के सराउंडिंग में जो प्रोबेबिलिटी है वो ऑलमोस्ट एक जैसी होती है। या हम कहते हैं कि हमारे पास साइज ऑफ द एस किस चीज पे डिपेंड करता है, तो ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एन की वैल्यू पे डिपेंड करता है। तो डिटेल में जानने के लिए आप पूरे लेक्चर को सुन लीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे और मजे में होंगे। वेलकम करता हूँ पाठशाला एकेडमी के और बेहतरीन लेक्चर के साथ। और आप लोगों को पता है कि हम पढ़ रहे हैं एमडीकेट, नीट एंड जी के लेक्चर्स, ठीक है। तो आपने मुझे ज्वाइन करना है, लेकिन उससे पहले आपने चैनल को सब्सक्राइब करना है और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना है। हम पढ़ रहे हैं शेप्स ऑफ ऑर्बिटल्स। शेप्स ऑफ ऑर्बिटल्स को आज पढ़ के आप कहीं पे भी बैठे हो, कोई भी आपसे कहे कि शेप्स ऑफ ऑर्बिटल को जो है ना वो ड्रॉ करे या एक्सप्लेन करे, आप इजीली मतलब कहीं पे भी आप उसको एक्सप्लेन करके बता सकते हो। तो मैं आपको बड़े इजी तरीके से जो है ना वो समझाऊंगा कि शेप्स ऑफ ऑर्बिटल जो है ना वो आप इसको किस तरह एक्सप्लेन कर सकते हो, ठीक है। तो चलो हम स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास क्या है, सबसे पहले हमारे पास हम इसको थोड़ा सा वो टच दे देते हैं कि शेप्स ऑफ ऑर्बिटल। देखिए शेप्स ऑफ ऑर्बिटल, अगर आप लोगों ने क्वांटम नंबर पढ़े हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है। एजिमुथल क्वांटम नंबर एल आप लोगों ने देखा होगा, ठीक है। तो ये हमें शेप्स ऑफ ऑर्बिटल ही बताता है। क्वांटम नंबर्स, साइज, शेप एंड ओरिएंटेशन, तीन क्वांटम नंबर्स ये चीजें बताता है। उसमें जो शेप है तो वो एजिमुथल क्वांटम नंबर हमें बताता है। और यहां पे अगर हम बात करें कि हमारे पास शेप्स ऑफ ऑर्बिटल का मतलब क्या है या ऑर्बिटल्स क्या चीज है, हम ये जानना चाहते हैं कि ऑर्बिटल्स क्या चीज है। सो हम यहां पे कह देते हैं कि ऑर्बिटल्स इज रीजन अराउंड, अब ये रीजन कहां पे है, अराउंड द न्यूक्लियस, वेयर द probability of finding electron is maximum। अब अगर आपसे कोई पूछे कि भाई आपने तो मैक्सिमम की बात की, मैक्सिमम ये कितना है, तो आप कह देना कि ऑलमोस्ट 90% चांस होता है कि यहां पे इलेक्ट्रॉन मौजूद होंगे। और ये सारी इंफॉर्मेशन हमें कहां से मिलती है, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन से, वहां से ये सारी इंफॉर्मेशन हमें मिलती है। तो शेप्स ऑफ ऑर्बिटल और नूडल प्लान्स दोनों को हम यहां पे डिस्कस करेंगे, ठीक है। अच्छा, अब हम स्टार्ट ले लेते हैं कि एस ऑर्बिटल से। तो हमारे पास जो सबसे पहले है कि एस ऑर्बिटल। अब एस ऑर्बिटल तो हमने लिख दिया है, लेकिन मैंने, आप कहेंगे कि सर आपने तो कहा कि एजिमुथल क्वांटम नंबर, इसका क्या ताल्लुक है। तो देखिए एजिमुथल क्वांटम नंबर में हम कहते हैं कि व्हेन एल इज इक्वल टू 0, तो इट मीन कि हमारे पास ये क्या है, ये एस ऑर्बिटल है। क्या है, एस ऑर्बिटल है। और एस ऑर्बिटल का जो शेप होता है वो स्पेरिकल होता है। क्या होता है, स्पेरिकल होता है, स्पेरिकल सिमेट्रिकल होता है, स्पेरिकल सिमेट्रिकल होता है। तो आप कहेंगे कि सर स्पेरिकल सिमेट्रिकल क्या होता है, वो मैं आगे आपको बताता हूं। तो यहां पे हम कहते हैं कि एस ऑर्बिटल, सो दीज ऑर्बिटल्स आर स्पेरिकल इन शेप, स्पेरिकल इन शेप। स्ट्रक्चर के बाद मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह हम इसको जो है ना वो स्पेरिकल सिमेट्रिकल कहते हैं। अच्छा, अब यहां पे हम सबसे पहले ऑर्बिटल को ड्रॉ कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, ऑर्बिटल को हम सबसे पहले यहां पे जो है ना वो ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। ये हमारा आ गया है न्यूक्लियस। क्या आ गया है, न्यूक्लियस। अब इस न्यूक्लियस के सराउंडिंग में एक हमारे पास ये रीजन आ गया, एक हमारे पास ये रीजन आ गया, और एक हमारे पास ये रीजन आ गया, ठीक है। लेकिन इसके दरमियान में कुछ एरिया हमारे पास है इस तरह का। डोंट वरी, मैं आपको बताता हूं कि इसका क्या मतलब हुआ, ठीक है।
अब यहां पे हम कहते हैं कि हमारे पास, इसको हम कहते हैं फर्स्ट एस ऑर्बिटल, और ये हमारे पास है सेकंड एस ऑर्बिटल। ठीक है, मतलब ये कि फर्स्ट एस और सेकंड एस। तो अब आप कहेंगे कि सर फर्स्ट एस और सेकंड एस, मैंने दो ऑर्बिटल्स आपके सामने ड्रा किए हैं। कितने? दो ऑर्बिटल आपके सामने ड्रा किए हैं। ठीक है, तो यहां पे मैं कहता हूं कि ये मेरे पास क्या है, ये मेरे पास वो स्फेरिकल रीजन है। क्या है? स्फेरिकल रीजन वेयर प्रोबेबिलिटी आप फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज ऑलमोस्ट 90% या मैक्सिमम। ठीक है, अब यहां पे हम इसके लिए बात करते हैं कि ये जो डॉटेड लाइन है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ये रिप्रेजेंट कर रहा है, रिप्रेजेंट्स द इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी, अब ये इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी कहां पे है? अगर आपसे कोई पूछे कि इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी कहां पे है, तो योर आंसर शुड बी अराउंड द न्यूक्लियस। क्या है? अराउंड द न्यूक्लियस, क्योंकि ये हमारे पास चलो आ गया है न्यूक्लियस। क्या है? न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस के सराउंडिंग में जो ये डॉटेड लाइन हमने ड्रॉ किए है, ये इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी को क्या कर रहा है? ये शो कर रहा है। अगर आप कंफ्यूज हैं तो ये लाइंस हम यहां पे भी ड्रॉ कर लेते हैं, तो फिर आपको ज्यादा मसला नहीं होगा। चलो आप इसको यहां पे कंसिडर कर लें और आप इस लाइन को यहां से ले लें, तो आपके पास ज्यादा कंफ्यूजन नहीं होगी। चलो ये तो अब न्यूक्लियस के सराउंडिंग में है ना, वैसे इस ऑर्बिटल का भी अपना न्यूक्लियस होगा। ठीक है, इसका भी अपने न्यूक्लियस, मतलब यह है कि अगर सिंगल इलेक्ट्रॉन है, देखिए अब थोड़ा सा इसको समझने की कोशिश करें। अगर आपके पास लेट सपोज हाइड्रोजन है, उसमें एक ऑर्बिटल है। क्या है? एक ऑर्बिटल है, तो ये उसके न्यूक्लियस है। अब अगर आपके पास मतलब हीलियम है, हीलियम है, या हीलियम से ऑनवर्ड सोडियम कोई और एटम है जहां पे इलेक्ट्रॉन 2 से ज्यादा हो, तो फिर आपके पास ये सेकंड ऑर्बिटल है, तो इस ऑर्बिटल का भी ये न्यूक्लियस है। तो एक ही न्यूक्लियस आपके पास एटम में होगा, और फिर जितने ऑर्बिटल्स आप ड्रा करेंगे, तो अगर आप यहां पे लिखेंगे और आप कहेंगे सर आपने तो पहले ये तो इस ऑर्बिटल के सराउंडिंग में है, नहीं, इस ऑर्बिटल के सराउंडिंग में है लेकिन इसका न्यूक्लियस यही वाला है, तो दोनों सूरतों में आपके पास चीज वही सेम आ रही है। ठीक है, तो ये तो हमारे पास आ गया है कि इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी। अब यहां पे मैंने आपसे एक बात की थी कि नोडल प्लान, ये जो वैकेंट एरिया है इसको हम कहते हैं नोडल प्लान। क्या कहते हैं? नोडल प्लान। अब आप कहेंगे सर नोडल प्लान क्या होता है? तो नोडल प्लान बेसिकली द एरिया आर रीजन वेयर प्रोबेबिलिटी आप फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम नो जीरो। क्या है? जीरो है। अब आपसे अगर कोई पूछे कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द ऑर्बिटल एंड नोडल प्लान, तो आप कह देना कि ऑर्बिटल्स हम उस एरिया को कहते हैं न्यूक्लियस के सराउंडिंग में कि जहां पे प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम होती है, लेकिन नोडल प्लान हम उस एरिया को कहते हैं कि जहां पे प्रोबेबिलिटी आपके पास क्या होती है? यस, जीरो होती है। तो यहां पे हम इसके साथ जो मैंने आपसे कहा था कि ये सारा कुछ क्या है? ये सारा कुछ है स्फेरिकल सिमेट्रिकल। अब ये स्फेरिकल सिमेट्रिकल क्या है? तो बेसिकली हमारे पास जो स्फेरिकल सिमेट्रिकल होता है, ये हम कहते हैं कि एक तरह से एरिया जो हर तरफ से गोल हो, या हम कहेंगे कि गोलाई में, आपको हंसी आ रही है कि आज तो मैं उर्दू लिखवा रहा हूं तो मजबूरी है, मैं हर तरफ से एक जैसा। क्या है? एक जैसा, मतलब यह है कि गोलाई में हर तरफ से एक जैसा है, तो इसलिए हम इसको स्फेरिकल सिमेट्रिकल कहते हैं। क्या कहते हैं? स्फेरिकल सिमेट्रिकल कहते हैं। तो ये बेसिकली हमारे पास जो आ रहा है आपके पास एस ऑर्बिटल, तो एस ऑर्बिटल का जो है ना वो क्या होगा? इस एस ऑर्बिटल का जो शेप होगा वो स्फेरिकल सिमेट्रिकल होगा। इसमें इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी आपने मेंशन करनी है। ठीक है, इसमें आपने नोडल प्लान को मेंशन करना है,
और इस स्फेरिकल सिमेट्रिकल रीजन ये बेसिकली होता क्या है, आपने इसको मेंशन करना है। ठीक है, तो इसके बाद मैं आपको इसके हवाले से कुछ इंफॉर्मेशन देता हूं। यहां पे हम बात करेंगे कि नोट, तो नोट में हम क्या लिखते हैं, नोट में हम कहते हैं कि s orbital tell us about the probability of finding electron from the nucleus is same, from the nucleus is same। तो यहां पे हम लिख देते हैं कि spherical or s orbitals tells us that probability of finding electron from the nucleus is same everywhere। ठीक है, नंबर 1 ये तो आ गया है हमारे पास एक पॉइंट। सेकंड पॉइंट में देखिए स्फेरिकल में ये हर तरफ से एक ही जैसा होगा ना, और सेकंड पॉइंट क्या होगा, सेकंड पॉइंट हमारे पास होगा कि द वैल्यू ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, द वैल्यू ऑफ n या प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इंक्रीजेस, अगर ये वैल्यू इंक्रीज होगी सो साइज ऑफ s ऑर्बिटल इंक्रीजेस। अगर ये आपके पास n की वैल्यू इंक्रीज हो रही है तो मतलब यह है कि n इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द साइज ऑफ s। अगर n की वैल्यू इंक्रीज हो रही है तो s का साइज क्या होगा, s का साइज जो है ना वो इंक्रीज होगा। तो इट मीन कि अगर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू 1n है या n इज इक्वल टू 1 है तो जो साइज है तो n इज इक्वल टू 2 के लिए फिर वो साइज बड़ा होगा, फिर वो क्या होगा, वो साइज बड़ा होगा। तो इसलिए आपने इस एक पॉइंट को याद रखना है। ये एमसीक्यूज में भी आपके सामने आ सकता है, एमसीक्यूज में भी ये आपके सामने आ सकता है। तो इट वाज ऑल अबाउट द एस ऑर्बिटल। क्या था, एस ऑर्बिटल। आप इसका स्क्रीनशॉट ले ले। अभी हम मूव करते हैं टुवर्ड्स द पी ऑर्बिटल। देखिए एस ऑर्बिटल को हमने पूरी तरह से कवर कर लिया है। कहीं पे भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट्स एरिया में लिख सकते हैं। देखिए स्टूडेंट, इसमें अब हमारे पास जो p ऑर्बिटल्स है तो px है, py है एंड pz है। किस तरह हम इन तीनों को ड्रॉ कर सकते हैं, लूप्स क्या होते हैं और ये लूप्स क्या करते हैं, या हमारे पास इसकी इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी कैसे शो होती है। यहां पे मैग्नेटिक क्वांटम नंबर का ओरिएंटेशन, या हम कहते हैं कि p ऑर्बिटल आर 3 स्पेस ओरिएंटेशन, या हम कहते हैं कि ये डायरेक्शनल इन नेचर होते हैं। अब ये किस तरह होते हैं तो इसको समझने के लिए आपने पूरा लेक्चर देखना होगा। देखिए स्टूडेंट, इसमें अब हमारे पास जो p ऑर्बिटल्स है तो px है, py है एंड pz है। किस तरह हम इन तीनों को ड्रॉ कर सकते हैं, लूप्स क्या होते हैं और ये लूप्स क्या करते हैं, या हमारे पास इसकी इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी कैसे शो होती है। यहां पे मैग्नेटिक क्वांटम नंबर का ओरिएंटेशन, या हम कहते हैं कि p ऑर्बिटल आर 3 स्पेस ओरिएंटेशन, या हम कहते हैं कि ये डायरेक्शनल इन नेचर होते हैं। अब ये किस तरह होते हैं तो इसको समझने के लिए आपने पूरा लेक्चर देखना होगा। अच्छा डियर स्टूडेंट्स, अब हम एक्सप्लेन करते हैं p ऑर्बिटल्स को। देखिए p ऑर्बिटल्स के लिए तो आप सबसे पहले ये जान लें कि p ऑर्बिटल्स के लिए हमारे पास जो l की वैल्यू होती है दैट इज 1। तो फिर m की वैल्यू क्या होगी, तो m की वैल्यू होगी 0 या प्लस माइनस 1। ठीक है, या 0 प्लस 1 एंड माइनस 1, या 0 को सेंटर में रख लें, एक तरफ प्लस 1 और दूसरी तरफ माइनस 1। ठीक है, तो इस तरह आप रख सकते हैं। आप कहेंगे सर ये इससे किस तरह आया है, ठीक है, तो आप इसको इस तरह लिख ले कि m इज इक्वल टू 2l प्लस 1। तो l की 1 तो 2 हो गया एंड प्लस 1, तो इससे 3 वैल्यूज आती है, तो 1 2 एंड 3। ये तो यहां पे आपके आ गया है p ऑर्बिटल्स। तो अब अगर p ऑर्बिटल्स में हमारे पास 3 जो है ना वो सब शेल है, क्या है, सब शेल है, जो ये वाले हैं जिसको m एक्सप्लेन कर रहा है, जो कि ओरिएंटेशन है। क्या है, ओरिएंटेशन है। तो यहां पे मैं लिख सकता हूं कि ये मेरे पास बेसिकली ओरिएंटेशन है। क्या है, ओरिएंटेशन है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है। तो वी कैन से कि p ऑर्बिटल्स आर 3 स्पेस
ओरिएंटेशन, थ्री स्पेस ओरिएंटेशन, मतलब यह है कि ये थ्री स्पेस ओरिएंटेशन है, पी एक्स पी वाई एंड पी जी, पी एक्स पी वाई एंड पी जी। किस तरह आप इसको लिखें कि पी एक्स पी वाई एंड पी जी? तो इन वैल्यूज को मैं ले लेता हूं, ठीक है। तो मैं कहता हूं कि 0 +1 एंड -1। तो यहां पे मैं लिख देता हूं कि पी एक्स पी वाई एंड पी जी, ये मैंने थ्री वैल्यूज लिख लिए। तो लिहाजा ये मेरा आ गया है थ्री स्पेस ओरिएंटेशन, क्योंकि इसमें थ्री सबशेल है। कितने हैं? थ्री सबशेल है। तो लिहाजा थ्री, ये जो थ्री स्पेस ओरिएंटेशन है, ये हमारे पास जो है ना वो थ्री एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जी एक्सिस। तो उस बेस पे मैंने लिखा है कि थ्री स्पेस ओरिएंटेशन। डोंट वरी, ये आपको मैं बड़ा इजीली जो है ना अभी समझा देता हूं। यहां तक आपको क्लियर है? अच्छा, अब हम कहते हैं कि जो p ऑर्बिटल है, p ऑर्बिटल है, तो p ऑर्बिटल का जो शेप होता है वो क्या होता है? वो डंबल होता है। क्या होता है? डंबल होता है, या पीनट की तरह होता है, ठीक है। अब ये डंबल या जो है ना वो पीनट की तरह किस तरह होता है? तो सबसे पहले मैं लिख देता हूं कि मेरे पास है पी एक्स। क्या है? पी एक्स। इसको हम सबशेल, इसको हम सबसे पहले ड्रॉ कर लेते हैं। तो फॉर एग्जांपल हमारे पास यहां पे ये मैंने ले लिया है, ठीक है। एक प्लान हम ले लेते हैं जिसमें मेरे पास एक एक्सिस वाला ये आ गया है और एक मेरे पास ये एक्सिस आ गए हैं, ठीक है। ये दो मेरे पास एक्सिस आ गए हैं। अब मैं ड्रॉ कर रहा हूं किसको? मैं ड्रॉ कर रहा हूं, हम बोले पी एक्स को। किसको? पी एक्स को। तो ये दोनों प्लान्स मेरे पास क्या होंगे? ये दोनों प्लान्स मेरे पास होंगे y एंड z, y एंड z। तो लिहाजा जो थर्ड प्लान होगा मेरे पास वो ये वाला होगा, और ये प्लान कौन सा होगा? पी एक्स। तो ये एक्स एक्सिस होंगे। क्या होंगे? एक्स एक्सिस होंगे। अब मेरे पास डंबल शेप है। क्या है? डंबल शेप है। तो डंबल शेप को मैं कैसे ड्रॉ करूंगा? तो डंबल शेप को मैं कुछ इस तरह से ड्रॉ करूंगा। अब हम कहेंगे सर एक तो आपने वहां से ले लिया और इसको आपने यहां लिए। देखिए ये प्लेन है, ठीक है। ये मेरा हाथ है, ये प्लेन है। एक आ गया है जो है ना वो यहां से, और एक आ गया है यहां से। अब ये एक लूप ऊपर से बनेगा और ये एक लूप नीचे से बनेगा। तो नीचे वाला बेसिकली ये आ रहा है, ठीक है। इस प्लेन को आप इस तरह रख ले, इस तरह, तो फिर आपको जो है ना ये ज्यादा समझ आएगी। एक ये है, तो ये एक नीचे की तरफ है, तो ये एक लूप इससे है और ये एक लूप जो है ना वो ऊपर से है। तो ये आपके पास टू लूप्स बन गए। क्या बन गए? टू लूप्स बन गए हैं, ठीक है। और इन दोनों लूप्स को हम इस तरह जो है ना वो इस तरह कर लेते हैं। तो इसको मैं कहता हूं कि ये मेरे पास लूप्स है, ठीक है। वो भी है और ये भी है। अब ये लूप्स क्या शो कर रहा है? ये लूप्स बेसिकली शो कर रहा है कि रिप्रेजेंट्स इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी। किस चीज को? रिप्रेजेंट इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी। ये मेरे पास आ गया है। लिहाजा ये जो प्लेन हमारे पास आ रहा है, तो इस प्लेन का क्या नाम है? ये प्लेन है हमारे पास एक्स वाई। क्या है? सॉरी, वाई जी है, वाई जी है, तो या जी वाई है। ये मेरे पास प्लेन आ रहा है। लेकिन ये प्लेन बेसिकली कर क्या रहा है? तो मैंने आपसे कहा था कि एक मैंने ये ले लिया और एक मैंने ये ले लिया। अब ये जो दरमियान में प्लेन है, ये इन दोनों लूप्स को कट कर रहा है, कटिंग, ठीक है। दोनों लूप्स को कट कर रहा है ना दरमियान में से। अब जहां से ये इसको कट कर रहा है, ये वाला जो एरिया होगा, ये वाला एरिया, यहां पे आपके पास इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी क्या होगी? इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी हमारे पास क्या होगी? वो होगी जीरो। क्या होगी? जीरो। तो मैंने आपसे कहा था कि द प्लान विच कटिंग द लूप्स हैविंग जीरो इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी इज कॉल्ड अ नूडल प्लान। क्या कहते हैं? नूडल प्लान। तो नूडल प्लान क्या हुआ? द प्लान कटिंग
the loops and where electronic density is 0। इसको हम कहते हैं नूडल प्लान। क्या कहते हैं? नूडल प्लान। तो ये हमारा आ गया है नूडल प्लान। क्या आ गया है? नूडल प्लान। तो लिहाजा यहां पे मैं कह सकता हूं कि मेरे पास इसमें कितने नूडल प्लान आ गए हैं? तो नूडल प्लान मेरे पास यहां पे 1 है। कितने हैं? 1 है। और ये है मेरे पास px। तो ये जो zy प्लेन है इसमें 1 नूडल प्लान है, और वो नूडल प्लान क्या है? जहां पे इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी 0 होती है। क्या होती है? 0 होती है। तो ये तो एक आ गया है, ठीक है। अब सेकंड को हम ले लेते हैं। तो सेकंड हमारे पास होगा py। क्या होगा? py। ये 2 हो गया, ये फर्स्ट हो गया है, ठीक है। यहां पे हम एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। लिहाजा अब यहां पे मैं इस तरह का एक प्लेन ड्रॉ करता हूं। अब ये प्लेन मेरे पास क्या है? तो मैं ड्रॉ कर रहा हूं पी वाई। तो यहां से आप वाई को उड़ा दे, मतलब इन दोनों में कोई वाई नहीं होगा, तो फिर आपके लिए ये इजी होगा। देखिए पी एक्स है ना, तो दोनों में एक्स नहीं है, तो जिसका आप नाम लिख रहे हैं उनको यहां से हटा दे, तो फिर आपके लिए इसको ड्रॉ करना बड़ा आसान होगा। इसलिए अब पी वाई है, तो पी वाई में से मैं यहां पे वाई नहीं लिखूंगा, तो फिर क्या लिखूंगा? तो यहां पे मैं लिख दूंगा कि ये एक्स है और ये मेरे पास जी है, ठीक है। तो अब यहां पे जो मेरे पास बनेगा वो क्या होगा? तो यहां पे आपके पास आएगा यहां पे हमने एक और भी ड्रॉ करना है, लास्ट वन। अब ये क्या है मेरे पास? ये मेरे पास आ गया है y। क्या गया है? y। तो लिहाजा अब आप इसमें जो है ना वो लूप्स को ड्रॉ कर लें। तो ये आपके पास एक लूप आ गया है और ये आपके पास दूसरा लूप आ गया है, ठीक है। अब ये आपके पास आ गया है क्या? नूडल प्लान। क्या आ गया है? नूडल प्लान, ठीक है। और हमारे पास प्लान क्या है? तो प्लान है एक्स जी, और यहां पे एक हमारे पास आ गया है नोडल प्लान। क्या आ गया है? नोडल प्लान। तो 1 नोडल प्लान। इसी तरह मैं थर्ड वन ड्रॉ करता हूं पी जी को। किसको? पी जी को। तो पी जी के लिए भी ये बड़ा आसान है। कि आप इस तरह जो है ना वो, अब आप मुझे बताएं मैंने किसको इसमें से निकालना है? पी जी के लिए यस, जी मेरे पास नहीं होगा, जी मेरे पास नहीं होगा, तो एक्स हो जाएगा और ये वाई हो जाएगा, और ये मेरे पास आ गया है क्या? यस, ये आ गया हमारा चीता जी। और ये अब यहां पे हम एक लूबिया आ गया है और एक लूबिया, और ये हमारा आ गया है। तो प्लान हमारा क्या है? प्लान हमारा है एक्स वाई, और ये हमारा आ गया है नोडल प्लान। क्या आ गया है? नोडल प्लान। तो इस तरह अब पी ऑर्बिटल के पी एक्स पी वाई एंड पी जी, इस तरह आप इन तीनों को जो है ना वो ड्रॉ कर सकते हैं। तो 3 स्पेस ओरिएंटेशन है। क्या है? 3 स्पेस ओरिएंटेशन है। शेप में ये डंबल होते हैं। कैरेक्टर इसका क्या होता है? तो अब यहां पे मैं आपको जो है ना लिख देता हूं कि पी ऑर्बिटल्स आर डायरेक्शनल इन कैरेक्टर, आर डायरेक्शनल इन कैरेक्टर। मतलब यह है कि एस ऑर्बिटल से हटके सारे ऑर्बिटल्स आपके पास क्या है? आपके पास डायरेक्शनल कैरेक्टर वाइज है, डायरेक्शनल इन नेचर है, एक्सेप्ट एस ऑर्बिटल। एक्सेप्ट एस ऑर्बिटल आपका एमसीक्यूज में आ सकता है कि आपको नीचे वो SPDF लिख लें और कहते हैं कि राइट डाउन द नेम ऑफ द ऑर्बिटल विच इज नॉन डायरेक्शनल इन नेचर। तो आपने एस लिख देना है। आपने क्या करना है? एस लिख देना है। अच्छा, इसके बाद हम
डी पे बात करते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। देखिए स्टूडेंट, आप किस तरह जो है ना मतलब p ऑर्बिटल्स को, तो ये मेरे पास p ऑर्बिटल्स आ रहे हैं, मेरे पास क्या आ रहा है, p ऑर्बिटल्स आ रहे हैं। तो इस तरह p ऑर्बिटल्स को हम यहां पे एक्सप्लेन कर सकते हैं कि T2g किसे कहते हैं, EG किसे कहते हैं, एक्शियल किसे कहते हैं और नॉन एक्शियल किसे कहते हैं। तो इसके लिए आप पूरे लेक्चर को देख लीजिएगा। अच्छा गाइस, अब हम पढ़ते हैं d ऑर्बिटल्स। तो पहले हम d ऑर्बिटल्स को लिख लेते हैं। एक तो ये हमारे पास होते हैं डबल डंबल। डबल मतलब यह कि वहां पे इस तरह के टू लूप्स थे ना, एक लूप ऊपर था एक नीचे, इसमें एक और आप उस तरह का पी लगा ले, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं वो डंबल आ गया, ये डबल डंबल आ गया। क्या आ गया, डबल डंबल। तो डी ऑर्बिटल्स हमारे पास, तो डी ऑर्बिटल हमारे पास है डी एक्स स्क्वायर डैश वाई स्क्वायर डी जी स्क्वायर डी एक्स वाई डी वाई जी एंड डी जी एक्स। ये हमारे पास जो है ना वो 5d ऑर्बिटल्स है। क्या है, 5d ऑर्बिटल्स है। अब इसको हम एक्सियल, कोई एक्शियल बोलता है, कोई एक्सियल बोलता है, और नॉन एक्सियल में डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो ये जो फर्स्ट टू है हमारे पास, ये वाले हम कहते हैं कि ये हमारे पास एक्सियल है। क्या है, एक्सियल है। हम कहते हैं ये हमारे पास एक्सियल है। अब एक्सियल का क्या मतलब हुआ, एक्सियल का मतलब ये है कि, और ये वाले हमारे पास नॉन एक्सियल है। चलो दोनों में फिर लिखवा देता हूं, नॉन एक्सियल है। तो एक्सियल और नॉन एक्सियल, या एमसीक्यूज में आ सकता है कि राइट डाउन द ई डॉट जी एंड T2g, ये क्या होते हैं, ठीक है। तो अच्छा, अब एक्सियल हमारे पास वो होते हैं कि जहां पे इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी लाइज अलोंग द एक्स एक्सिस, वेयर इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी लाइज अलोंग एक्स एक्सिस। तो फिर नॉन एक्सियल क्या होते हैं कि वेयर इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी लाइज above or below, above or below or between x axis, lies between x axis। तो ये दोनों में डिफरेंस है। तो ये पॉइंट्स आपके लिए एमसीक्यूज में बहुत ज्यादा जो है ना वो ये रोल प्ले करेंगे। इसके अलावा ये जो हमारे पास होते हैं, ये पॉइंट ए हो गया, पॉइंट बी, कि डी ऑर्बिटल्स आर डीजेनरेट। डी ऑर्बिटल्स आर डीजेनरेट ऑर्बिटल्स। अब इसका क्या मतलब हुआ, डीजेनरेट का मतलब यह है कि इक्विवेलेंट एनर्जी होगी, इसकी इक्विवेलेंट एनर्जी होगी। लेकिन आप कहेंगे कि सर ये इक्विवेलेंट एनर्जी कब तक होगी, एज लॉन्ग एज नॉट इन इन्फ्लुएंस आप मैग्नेटिक फील्ड। जब तक आप कोई एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई नहीं करते, इसकी एनर्जी सेम रहेगी, इसकी एनर्जी सेम रहेगी। मतलब यह है कि ये जो आपके पास पांचों ऑर्बिटल्स है, ठीक है, दिस वन दिस वन दिस वन दिस वन एंड दिस वन, इन सारों की एनर्जी सेम होगी। मतलब यह है कि किसी भी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन मौजूद है, किसी भी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन मौजूद है, उसकी एनर्जी सेम रहेगी। ये नहीं है कि अगर डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर में कोई इलेक्ट्रॉन मौजूद है तो वो डी स्क्वायर के ऑर्बिट के से उससे इलेक्ट्रॉन एनर्जी ज्यादा है, या यहां पे कोई इलेक्ट्रॉन मौजूद है तो इसकी एनर्जी उससे ज्यादा है या उसकी इससे ज्यादा है। नो, नॉट एट ऑल। बल्कि ये कहीं पे भी मौजूद हो, इन सब की एनर्जी सेम रहेगी, इन सब की एनर्जी सेम रहेगी। तो इसलिए हम कहते हैं कि ये डीजेनरेट ऑर्बिटल है। लेकिन ये सारा कुछ तब तक है जब तक हम कोई एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई नहीं करते, ठीक है, जब तक हम कोई एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई नहीं करते। और इसके लिए एक और वर्ड भी इस्तेमाल करते हैं कि ये जो हमारे पास डी ऑर्बिटल होते हैं, इसका 5 फोल्ड ऑर्बिटल्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं, डी ऑर्बिटल्स आर आल्सो कॉल्ड 5 folded
ऑर्बिटल, 5 फोल्डेड ऑर्बिटल, मतलब यह है कि 5 मर्तबा एनर्जी रखना, 5 मर्तबा एनर्जी रखना, ठीक है। तो ये भी इसके लिए एक वर्ड इस्तेमाल होता है। तो एमसीक्यूज वगैरह में आ सकता है, या ऐसे ही जवाब एक्सप्लेनेशन लिख के सब्जेक्टिव क्वेश्चन में तो आप इसको जो है ना वो टच दे सकते हैं। तो ये तो थोड़ी बहुत इसके लिए इंफॉर्मेशन थी। अब हम स्टार्ट कर लेते हैं द फर्स्ट वन के डी एक्स वाई। सबसे पहले हम इसको ड्रॉ करेंगे। तो ड्रॉ करने के लिए आप तरीका सीखे, फिर आप इन सारे ऑर्बिटल्स को बड़े जो है ना वो इजीली ड्रॉ कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? बहुत ही इजीली ड्रॉ कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप 2 प्लान्स ड्रॉ कर ले, या 2 एक्स एक्सिस ड्रॉ करें। एक मैंने ये ड्रॉ कर दिया, एक मैंने ये ड्रॉ कर दिया। अब मैंने नाम क्या लिख के, मैं एक्स वाई ड्रॉ कर रहा हूं, तो मैंने एक्स लिख दिया, मैंने वाई लिख दिया, ठीक है। अब जी यहां से क्या है? जी यहां से एब्सेंट है। अब एक लूप को मैं यहां पे ड्रॉ कर रहा हूं। ये मेरे पास एक ये आ गया और एक ये आ गया, ठीक है। अब एक मेरे पास ये इस तरह के जो है ना वो लूप्स आ गए हैं। अब ये मेरा क्या है? ये मेरा जो है ना वो डी एक्स वाई है। क्या है? डी एक्स वाई है। लेकिन आप कहेंगे कि सर ये तो आसान है, आपने नूडल प्लान नहीं बताया। इसमें क्या नहीं बताया? नूडल प्लान नहीं बताया। ये मेरा एक नूडल प्लान आ रहा है, ये मेरा एक नूडल प्लान आ रहा है, ठीक है। अब आपको पता है कि इसमें कितने नूडल प्लान है? वो एरिया जहां पे इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी 0 होगी, तो इसमें जो हमारे पास नूडल प्लान है वो कितने हैं? वो है 2। वो क्या है? 2। और वो कौन कौन से हैं? तो वो हमारे पास है YZ एंड, हाँ नेक्स्ट वन क्या होगा? XZ। अब आप कहेंगे सर ये आपने कैसे याद किए हैं? तो देखें, एक मैंने आपसे कहा कि YZ, Z एब्सेंट है ना, तो YZ हो गया, और दूसरा हमारे पास क्या हो गया? XZ हो गया। तो मतलब है कि जो एब्सेंट है उसके साथ आप एक यहां से लगा ले और एक यहां से लगा ले, तो इस तरह आपको ये इजीली याद रहेंगे। तो ये यहां पे 2 नूडल प्लान है, ठीक है। एक हमारे पास जो है ना वो XZ है और दूसरा हमारे पास YZ है। इसी तरह हम ड्रॉ कर सकते हैं DYZ को। तो सेकंड हमारे पास है कि DYZ। अब आप उस तरह के जो है ना वो दोबारा ड्रॉ कर ले। अब देखें, ये मैंने फिर से ड्रॉ कर लिया, ये मैंने ड्रॉ कर लिया। अब मैं YZ को कर रहा हूं, तो ये मेरे पास Y हो गया और ये मेरे पास Z हो गया है, ठीक है। अब आप इसको यहां पे ड्रॉ कर ले। तो एक आपका लोब यहां पे आ गया, एक आपका लोब यहां पे आ गया है, ठीक है। अब इसमें हमारे पास कितने नूडल प्लान होंगे? तो इसमें हमारे पास नूडल प्लान आ रहे हैं, वही नूडल प्लान आ रहे हैं 2। अब कौन कौन से हैं? तो एक मेरे पास होगा YX और दूसरा मेरे पास होगा ZX। YX एंड ZX, ये मेरे पास इसमें 2 नूडल प्लान है। थर्ड वन मेरे पास क्या है? थर्ड वन मेरे पास आ रहा है, हम बोले XY YZ, तो DXZ होगा। ये मेरे ख्याल में हमने डी ड्रा किया, तो DXZ हो गया। अब सिमिलर वही तरीका है, आप फिर से जो है ना वो प्लान को ड्रॉ कर लें इस तरह। अब XZ है, तो ये मेरे पास X हो गया, ये मेरे पास Z आ गया है, ठीक है। अब आप यहां पे फिर लूप ड्रॉ कर लें। एक ये लूप आ गया, एक ये लूप आ गया है। अब इसके लिए कितने नूडल प्लान हैं? तो नूडल प्लान है हमारे पास 2। अब कौन कौन से नूडल प्लान हैं? तो एक मेरे पास आ जाएगा XY और दूसरा आ जाएगा ZY। तो इस तरह ये 3 ऑर्बिटल हमने, तो देखिए जो आप मेंशन कर रहे हैं, जो आप देखिए, मैंने कहा कौन सा है? DYZ, तो मैंने दोनों एक्सेस ड्रॉ किए हैं, मैंने दोनों एक्सेस ड्रॉ किए हैं, ठीक है। अब इसको देखें, ये मेरे पास रिप्रेजेंट कर रहा है इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी। किस चीज को? क्योंकि जब आप नूडल प्लान ड्रा करेंगे तो आपने इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी को भी शो कराना होगा। तो जो आप ड्रॉ कर रहे हैं उन एक्सेस को ले ले, और नूडल प्लान में जो एब्सेंट है उसको एक के साथ और दूसरे के साथ आप ड्रॉ कर ले, तो आपको इस तरह ये इजीली याद रहेंगे। अदरवाइज इसको याद करना थोड़ा सा आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। तो ये मेरे पास फर्स्ट 3
जो जिसको मैं कहता हूं कि ये मेरे पास क्या है, ये मेरे पास नॉन एक्सियल है, ये मेरे पास नॉन एक्सियल है या नॉन एक्शियल है, तो उसको मैंने ड्रॉ किया। अब मैं ड्रॉ करूंगा एक्शियल को, T2G को मैंने ड्रॉ किया, अब मैं ड्रॉ करूंगा EG को। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अच्छा गाइज, अब द फोर्थ वन मेरे पास है कि dx² डैश y²। इसको मैं कैसे ड्रॉ कर सकता हूं? ये जो कि मेरे पास जो है ना वो एक्शियल है, तो इसका ड्रॉ करना भी बहुत ही आसान है। आप इस तरह का जो है ना वो प्लान ले लीजिएगा, ये x आ गया, ये y आ गया। अब यहां पे जो लूप्स आपके बनेंगे वो इसके ऊपर ही बनेंगे, इसके ऊपर ही बनेंगे। ठीक है, और इसमें हमारे पास कितने नोडल प्लान होंगे? तो इसमें हमारे पास नोडल प्लान जो है ना वो वही 2 है। नोडल प्लान हमारे पास 2 आ रहे हैं। कौन सा है? तो एक है YZ एंड द सेकंड वन XZ। तो अब ये एक्शियल है। अब देखिए यहां पे इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी आपके पास अबव सॉरी ऑन द x एक्सिस, अलोंग द x एक्सिस आ रहा है। और द फिफ्थ वन हमारे पास है dz²। अब dz² का हम कैसे ड्रॉ करेंगे? तो dz² का इसमें जो है ना हमारे पास 2 कॉनिकल नूडल आ रहे हैं, 2 कॉनिकल नूडल आ रहे हैं। तो इसको ड्रॉ करना भी आसान है। आप इस तरह का जो है ना वो एक प्लान ले लीजिएगा। ठीक है, अब इस प्लान में जो है ना हमने क्या करना है, एक हमारा ये आ गया है y और ये वाला हमारा आ गया है x। हम dz² को ड्रॉ कर रहे हैं। किसको? dz² को ड्रॉ कर रहे हैं। तो एक लूप हमारा जो है ना वो यहां से u बनेगा और एक यहां से u बनेगा। अब ये किसके लिए बनेगा? तो ये मेरे पास जो है ना वो मेरा z आ गया। ठीक है, लेकिन यहां पे इस तरह का एक इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी, ये क्या शो कर रहा है? इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी को शो कर रहा है। ठीक है, और इसमें जो मैंने आपसे कहा था कि 2 कैनोनिकल फॉर्म, 2 कॉनिकल फॉर्म बनेंगे, 2 कॉनिकल शेप बनेंगे। तो वो 2 कॉनिकल शेप कैसे बनेंगे? तो देखिए, एक ये यहां पे बन रहा है, एक ये यहां पे बन रहा है। तो ये मेरे पास क्या है? अब ये दोनों मेरे पास मैं कहता हूं 2 कॉनिकल शेप, 2 कॉनिकल शेप। अब यहां पे एक बात करते हैं कि इसमें नोडल प्लान कितने होंगे? तो इसमें नोडल प्लान 1 है। मैं आपको एक चीज बताऊं कि PX, PY, PZ एंड dz², इन सारों में एक नोडल प्लान होगा। कितना होगा? एक नोडल प्लान होगा। द रेस्ट जितने भी होंगे उसमें 2 नोडल प्लान होंगे। मतलब है कि इसके अलावा जितने भी ऑर्बिटल है इसमें कोई नहीं है, इनमें जो है ना वो आपके पास एक है, और इसके अलावा जितने भी d के 4 ऑर्बिटल है या f के 7 ऑर्बिटल है उन सारों में आपके पास क्या होगा? यस, उसमें 2 नोडल प्लान होंगे। कितने होंगे? 2 नोडल प्लान होंगे। अच्छा, अब ये हमारे पास क्या है? 2 कॉनिकल। अब ये नोडल सरफेस भी इसको हम कहते हैं 2 कॉनिकल फॉर्म या 2 कॉनिकल शेप, या हम कहते हैं कि 2 कॉनिकल नोडल सरफेस। ये भी आप यहां पे वर्ड इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए, अब dz², अब इसकी इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी भी हम शो कर रहे हैं, इसमें नोडल प्लान भी हमारे पास एक है, और साथ में हमने नीचे क्या मेंशन किया कि इसमें 2 कॉनिकल सरफेस भी बनते हैं, 2 कॉनिकल सरफेस भी बनते हैं या 2 कॉनिकल नोडल सरफेस भी बनते हैं। और प्लान इसमें क्या रहा है? तो प्लान इसमें है हमारे पास x y, क्या रहा है? x और y। तो लिहाजा ये dz² आ गया, dz² आ गया। अब dz² तो ये 5 ऑर्बिटल हम कैसे मालूम करेंगे, और f को हम थोड़ा सा इसमें डिस्कस कर लेते हैं। तो आप इसका क्या करें, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अच्छा स्टूडेंट्स, अब हम पढ़ते हैं f ऑर्बिटल्स को। ऑल्दो f ऑर्बिटल्स का हम शेप नहीं पढ़ते क्योंकि यहाँ पे आपके कोर्स में भी नहीं है, और हम कहते हैं कि they have complex geometrical shape, they have complex geometrical shape। लेकिन स्टिल यहां पे मैं आपको थोड़ा सा बताते चलूं कि हम इसके साथ एक और चीज मेंशन कर सकते हैं, वो क्या है कि आप f निकालेंगे किस तरह, आप f का ओरिएंटेशन कैसे निकालेंगे। मतलब यह है कि f में कितने आपके पास सब शेल मौजूद है और उसकी वैल्यूज क्या होंगी, उसकी वैल्यूज क्या होंगी। तो सपोज अगर आपको कहा जाए कि L इज इक्वल टू
3। अब L इज इक्वल टू 3, तो आपको पता है कि एजिमुथल क्वांटम नंबर में मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जो कि ओरिएंटेशन बताता है, पोजीशन बताता है, उसका फॉर्मूला हम यहां पे लिख लेंगे। तो वो क्या है? वो है 2 इंटू 2L प्लस 1। अब इस फॉर्मूले में आप वैल्यूज पुट कर लें तो ये आपके पास आ जाएगा 2 इंटू 2 3। कितना हो जाएगा बोले? एंड प्लस 1। तो ये क्या आ रहा है? अब यहां पे 2 3 6 प्लस 1 7 हो गए। लिहाजा इस फॉर्मूले को हम थोड़ा सा मतलब चेंज कर लेते हैं। ये 2 नहीं है, यहां पे 2 नहीं है, ये है 2L प्लस 1। ठीक है, अब इसके मुताबिक हमारे पास कितने आ रहे हैं? 7। कितने? 7। अब इस 7 की वैल्यूज क्या होंगी? तो 7 की वैल्यूज हमारे पास आ जाएगी m के लिए कि दैट इज 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 एंड प्लस माइनस 3। ठीक है, आप इस तरह भी लिख सकते हैं, आप इस तरह भी लिख 0 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 3, आप इस तरह माइनस 1 माइनस 2 एंड माइनस 3, आप इस तरह भी इसको लिख सकते हैं। तो अब इन ऑर्बिटल्स को जब हम इसकी मतलब यह है कि जिस तरह हमने कहा है कि हमारे पास मैग्नेटिक क्वांटम नंबर्स के मुताबिक ये 7 आ रहे हैं, लेकिन ये 7 कौन कौन से है? जिस तरह dxy है, dyz है, dzx है। ठीक है, अब ये किस तरह है? तो इसके मैं आपको नाम लिखवाता हूं और आपने याद रखना है क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ द केसेस ये नाम कहीं पे मेंशन नहीं होते, तो आप इसके जो है ना ये नाम याद रखिएगा। सो द फर्स्ट वन दैट इज fx। क्या है? fx इंटू, तो ये हमारे पास आ जाएगा x स्क्वायर 3y स्क्वायर, द फर्स्ट वन। सेकंड वन हमारे पास क्या होगा? सेकंड वन हमारे पास है fy, ठीक है, x स्क्वायर इन डैश z स्क्वायर, 2 हो गए। थर्ड वन हमारे पास क्या है? fx z स्क्वायर, f। अब फोर्थ वन z क्यूब है हमारे पास। फिफ्थ वन f हम बोले y z स्क्वायर, ठीक है, f x y स्क्वायर। एंड व्हाट अबाउट द फाइनल वन? व्हाट अबाउट द फाइनल वन? f y और क्या होगा? 3x स्क्वायर डैश y स्क्वायर। तो अब ये हमारे पास कितने हो गए? आप काउंट कर ले। ये हमारे पास आ गया है द फर्स्ट वन, सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ, ये सिक्स्थ और ये 7। अब इसको आप लिख के इसकी वैल्यूज आप लिख सकते हो। मतलब ये है कि आप 0 को सेंटर में रखेंगे, अब जो है ना वो राइट साइड पे आपके आ जाएंगे प्लस वैल्यूज, लेफ्ट साइड पे आपके आ जाएंगे माइनस वैल्यूज। तो जब आप, मैंने जिस तरह कहा है कि 7 वैल्यूज है, तो अब देखिए ये 7 वैल्यूज है ना, 0, तो ये 2 वैल्यूज हैं, ये 2 वैल्यूज है और ये 2 वैल्यूज है, तो ये 6 हो गए और साथ में 0, ये 7 वैल्यूज है। तो इस तरह हम इन ऑर्बिटल्स को हम लिख के ऊपर हम ये मैग्नेटिक क्वांटम नंबर अप्लाई करके, तो जब भी आपसे पूछा जाता है कि सपोज आपसे कहा जाता है कि भाई फाइंड आउट द इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन, तो आपको यहाँ पे वैल्यू दी जाती है, तो इस वैल्यू से आप ये वाला ऑर्बिटल निकाल सकते हैं, ये वाला कोई भी निकाल सकते हैं, या अगर आपको ऑर्बिटल देते हैं तो उससे आप वैल्यू निकाल सकते हैं। तो ये एमसीक्यूज में फिर आपके आ सकता है। तो इट वाज ऑल अबाउट द एफ ऑर्बिटल। कॉम्प्लेक्स ज्योमेट्रिकल शेप है, आपने इसको निकालना कैसे है? तो आपके पास एल की वैल्यू है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर 2L प्लस 1, और इसका जो मैंने आपको फॉर्मूला लिखवाया था 2 इंटू 2L प्लस 1, ये वाला फॉर्मूला, तो ये नंबर आप इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिटल, तो ये है कि 2 इंटू 2L प्लस 1। तो इससे अब देखिए कि अगर हम इसमें ये वैल्यू पुट कर ले 3 वाली, तो इससे क्या आता है? 2 इंटू 3 प्लस 1, तो इससे क्या आता है? इससे आता है 14। इट मीन के इन ऑर्बिटल में 14 इलेक्ट्रॉन मौजूद है। कितने? 14, हर एक में 2 2 है, तो 7 है, 7 टू द 14। तो ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को फाइंड आउट करने के लिए फॉर्मूला है, और ये नंबर ऑफ सब शेल या नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स को फाइंड आउट करने का फॉर्मूला है। तो ये दोनों फॉर्मूले आप यूटिलाइज कर सकते हैं, और इसके जरिए आप कोई भी मतलब ये है कि वो किसी भी इलेक्ट्रॉन के ओरिएंटेशन या किसी भी ऑर्बिटल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मालूम कर सकते हैं। यहां पे मैं एक टच देता हूं नूडल प्लान को, कि बेसिकली हमारे पास नूडल प्लान क्या होता है। हमने तस्करा किया कि नूडल प्लान, अब ये नूडल प्लान बेसिकली होता क्या है, तो यहां पे हम थोड़ा सा इसको डिस्कस कर लेते हैं
आपको ये भी आइडिया हो। अब देखिए नूडल, वो भाई खाने वाले नूडल्स नहीं है, ठीक है, केमिस्ट्री वाला नूडल प्लान है। अब देखिए नूडल प्लान बेसिकली हमारे पास वो एरिया है, ठीक है, द प्लान आर एरिया वेयर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज जीरो, और वी कैन से कि इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी वहां पे क्या होगी, तो इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी वहां पे जीरो होगी, वहां पे जीरो होगी। लेकिन इसमें मैं आपको एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से एक चीज बताता हूं। इन एस ऑर्बिटल कितने नूडल प्लान होंगे, जीरो नूडल प्लान। तो फिर हमारे पास पी एक्स, पी वाई, पी जी एंड डी जी स्क्वायर, इसमें कितने नूडल प्लान है, इसमें वन नूडल प्लान है। और रेस्ट ऑफ ऑल ऑर्बिटल्स या जितने भी सब शेल है उसमें कितने हैं, तो उसमें हमारे पास है टू नूडल प्लान। तो ये एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि एस ऑर्बिटल में आपके पास कोई नूडल प्लान नहीं है। हमने कहा था ना कि सिमेट्रिकल होते हैं, हर तरफ से सेम एरिया एग्जिस्ट करता है। फिर पी एक्स पी वाई में हमने बात की थी कि एक नूडल प्लान होता है, डी में हमने कहा था कि टू नूडल प्लान होते हैं, और एफ में भी टू नूडल प्लान होंगे। तो ये आपके एमसीक्यूज में आ सकता है कि सपोज एस ऑर्बिटल है, द नंबर ऑफ नूडल प्लान तो 0 1 2 और 3 तो 0 है। अगर आपको जो है ना ये तीनों में से कोई ऑर्बिटल देते हैं कि नंबर ऑफ नूडल प्लान, तो डी पी तो चलो पी सारा जो है ना आपके पास 1 है, लेकिन डी में फिर आपके पास सिर्फ एक में जो है ना वो 1 है, बाकी जो इसके 4 ऑर्बिटल्स हैं, और इसी तरह फिर एफ के जो 7 ऑर्बिटल्स है उसमें आपके पास टू नूडल प्लान है जो हमने मेंशन किए थे, ठीक है, कि टू नूडल प्लान है, ये एरिया और ये एरिया। नूडल प्लान जहां पे इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी 0 होती है या प्रोबेबिलिटी ऑफ द फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन 0 होती है। जिस तरह हम कहते हैं कि ऑर्बिटल्स क्या है, जहां पे प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम है, ऑलमोस्ट 90+% है, ठीक है। इसी तरह इसका जो अपोजिट है वो नूडल प्लान है कि जहां पे ये प्रोबेबिलिटी 0 होती है। तो इस हिसाब से फिर आपने इसको कैलकुलेट करना है। तो गाइस इट वाज ऑल अबाउट द शेप्स ऑफ ऑर्बिटल। यहां पे हम इसको कंक्लूड करते हैं। अगर कहीं पे आपको लग रहा है कि कोई कंफ्यूजन है तो आप कमेंट्स एरिया में लिख सकते हैं। इंशाल्लाह मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।